जय हिंद साथियों, हम उस समस्या को उस दौर से गुजर रहे हैं जो मानवीय रूप से लोग गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं। उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे। वो समस्या ऐसी है जो किसी को नहीं दिखती, अपने लोग अपने को नहीं झांक पाते हैं और कहीं ना कहीं वो गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं। लगे या ना लगे, उस गुलामी के दौर से निकालने का प्रयास करेंगे और अच्छे जगहों पे जाने का प्रयास करेंगे कि अच्छे जगहों पे लोग जाएं। एक समाज हमारा जो इंडिया में, इंडिया के लिए ही, इंडिया के लिए दुआ करेंगे और कि एक अच्छी सोच रखें और सत्य बोलने में कोई हिचकिचाहट न हो। सत्य एक ऐसा चीज़ है जो पूरी दुनिया को दहाड़ सकता है। हम उस कमी को बता रहे हैं जिस कमी के लिए हम समझ रहे हैं बात को, कि मतलब इस कमी से लोग कितना परेशान हैं, कितने दौड़ रहे हैं, कितने जूझ रहे हैं। कोई माने या ना माने, सभी लोग एक गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं। जैसे किसी के सामने आप नहीं बोले हैं या किसी का सम्मान किए हैं, उसको हम मोहर लगा के गारंटी के साथ लिख कर दे देंगे कि डायरेक्ट कुछ नहीं कर पाए। उस दौर से भले कितना हो गलत कर रहा हो, वो एक गुलामी के दौर से एक बंधे हुए हैं जो उसके सामने अपना बात कितना हो वो गलत करे नहीं रख सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब ऐसे किसी समस्या को बहुत समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि जब दूसरे की समस्या आप लोगों को दिखेगी, उसका हम एग्जाम्पल देंगे, उसका निवारण करेंगे, तो आप लोगों को लगेगा सबको रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो कोई भरोसा करने के लायक नहीं है। अगर रिजल्ट दे देते हैं, आप कैसा हुए हैं, तो आपको सभी लोग सपोर्ट करते हैं। तो इस दुनिया को हम इस तरीके से समझाएंगे, इस लोगों को ऐसे समझाएंगे कि जो गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं उससे बाहर निकले और एक अच्छे समाज का स्थापना करें। इस दौर से बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा जा सकता है। किसी बच्चे को, जिस बच्चे को जहाँ पे रखेंगे वैसे बन जाएगा। बच्चे की आप स्वतंत्रता को पहचानिए। किसके पास कमियां नहीं होती है। कोई पूरे इंडिया में बोल रहे हैं, पूरे इंडिया में मेरे को चैलेंज है कि कोई भी मतलब बंदा हो जिसके पास कमी ना हो, वो हमसे आकर बात कर सकता है। हर एक लोगों के पास कमियां हैं। सिर्फ कमियां ढूंढने में नहीं परेशान आप होइए, हर लोगों में अच्छाइयां ढूंढने का प्रयास करिए। हर लोगों में अच्छाइयां है, अच्छाइयां ढूंढिए, आप पूरे जीवन खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे और सभी लोग खुश रहेंगे। ये वीडियो बनाने का हमारा यही उद्देश्य है कि जिस मानसिक गुलामी के दौर से लोग गुजर रहे हैं, उस गुलामी के दौर से निकलने का प्रयास किया जाए। ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा जो कर रहा है वही सही कर रहा है। ऐसे भी होगा जो इससे पहले भी मतलब हुआ होगा, जो ये दुनिया की अगर उत्पत्ति नहीं रही होगी उससे भी पहले लोग कल्पना किए होंगे। वो भी जब शुरू हुआ होगा उसको भी ध्यान में रखिए। शुरू हुआ होगा तब सब कुछ ये रहा नहीं होगा। तो उस बेसिक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि जैसे आप सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। और आप पूरा चैलेंज के साथ बता दे रहे हैं कि आप अगर भीड़ में कुछ बात नहीं रख पाते हैं तो आप समझ लिए कि मानसिक गुलाम हैं। ये पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है। उस गुलामी के दौर से आप आगे निकलना चाहते हैं तो आप आइए, मेरे साथ जुड़िए और एक अच्छे समाज का और अच्छे विचारों का हम लोग दौड़ में चलेंगे। हमारा ऐसे लगता है कि और कोई प्लेटफार्म नहीं है, सोशल मीडिया के थ्रू ही हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों के पास बात पहुंचा सकते हैं। न हमें किसी जाति, धर्म और किसी मजहब से मुझे कोई नहीं वो है जो किसी धर्म और जाति और किसी मजहब और किसी लिंग के पर्पस से हमको भेदभाव है, किसी को ठेस पहुंचाना है। हम
जिस रूप से हम सोच रहे हैं कि ये बात को अच्छी तरह मतलब समझा कर एक अच्छे समाज की व्यवस्था की जाए गुलामी के दौर से। देखिए, मैं आने वाले अगले वर्ष में खुद वकील हो जाऊंगा, लेकिन इतने पेंडिंग मुकदमे चल रहे हैं, उस मुकदमे को ध्यान में रखते हुए और एक हमारा वकील बनने का ये मकसद नहीं है कि मतलब एक समाज से पैसा कमाया जाए। पहले ध्यान में रखिए आप लोग, एक समाज को अच्छी दिशा देने का प्रयास करेंगे और निर्णय ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा। हर एक समस्या का समाधान है और हर एक समस्या को आसानी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बस उस पर विचार किया जाए। एक विचार का हम बता रहे हैं कि एक विचार का कितना मूल्य होता है। एक विचार से क्या हो सकता है। एक कुम्हार था और मिट्टी से वो बना रहा था गाजा फूकने वाला चीलम। तो मिट्टी ने कहा कि ऐसा है कि आप एक बार विचार बदल के तो देखिए, जिस मिट्टी से एक चीलम बना रहे हैं उसी मिट्टी से आप एक सुराही बनाइए। फायदा क्या होगा कि हम भी शीतल रहेंगे, मिट्टी बोलती है कि हम भी शीतल रहेंगे और लोग जो उसमें पानी रख के पिएंगे वो भी शीतल रहेंगे। तो कुम्हार ने अपना विचार बदला और सुराही बनाना शुरू किया। सुराही बनाना शुरू किया तो उस सुराही से लोग शीतल होते थे और मिट्टी भी शीतल रहती थी, घड़ा भी शीतल रहता था। तो बस क्या हुआ, एक सिर्फ विचार बदल गया कुम्हार का। एक विचार बदलने से पूरी दुनिया को शीतल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि विचार की अगर मेन रूप से आप लोगों को समझ में आए या न आए, लेकिन हमारी जो सोच है उस सोच से हम बता रहे हैं कि अगर विचार और दिमाग का बहुत खेल नहीं है तो एक पागल आदमी को देख लीजिए, उसका शरीर सब कुछ सही रहते हुए भी वो बंदा कुछ नहीं कर पाता। सिर्फ माइंड का और विचार का खेल है दुनिया में और कुछ नहीं। जैसे आप माइंड रखेंगे, जैसे विचार रखेंगे वैसे ही करेंगे। नहीं कोई काम करिए, उससे पहले विचार मत करिए अपने दिमाग से। कोई काम हो जाए तो बताइए, कोई काम नहीं हो सकता। पहले दिमाग काम करता है, उसके बाद कोई काम होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि पहले अपने माइंड को स्वच्छ रखिए। अपने माइंड को, जो लोगों की भाग दौड़ के गुलामी से गुजर रहा है, मानसिक गुलामी तौर पे, उसको आप दूर करने का प्रयास करिए। दूर हो जाएगा, सब कुछ बता दे रहे हैं कि सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। एक विचार तो बदलिए कम से कम। उस विचार को बदलने के बाद पूरे एक दुनिया में तहलका मचाया जा सकता है। आपको कितना एग्जाम्पल दें, उस एग्जाम्पल से बता दे रहे हैं कि पूरे दुनिया को एक विचार का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब एक कुएं में एक बच्चा गिर जाता है और उसका वजन एक और बच्चा रहता है, उसके वजन से 2 गुना अधिक रहता है। सिर्फ विचार से उसको नहीं ये बताया गया है कि ये आपसे नहीं हो सकता। वो बच्चा गिर जाता है, गिरने के बाद उसमें बाल्टी का डोर डालता है इनार में और वो खींचता है। एक बार खींचता है, 2 बार खींचता है, नहीं खींचता है। फिर उसको हौसला लगता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मतलब ये नहीं हो सकता। उसने प्रयास किया और प्रयास करके दीवार के माध्यम से हल्का हल्का करके उसको खींचकर उसको उस बच्चे को निकाला। तो सिर्फ सोच पे डिपेंड है। आप सोच बदलिए। हम बता दे रहे हैं पूरे आशा और विश्वास के साथ। दुनिया नहीं दाड़ पाए तो हम कहेंगे कि
आपसे हम पूरी बात करने के लिए नहीं रहे, एक विचार तो बदलिए कम से कम, और उसके विचार के आगे हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे। और जिसको समस्या होती है पर्सनल, वो समस्या मेरे वीडियो के माध्यम से या तो पर्सनल या लाइव आकर मतलब समाधान कर सकता है। लाइव आने से ये फायदा होगा, एक समस्या से हजारों लोगों की समस्या को सुना जा सकता है, इस समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। लाइव आने का ये मतलब है, सिर्फ पर्सनल हमसे संपर्क करते हैं तो पर्सनल हम समाधान बताएंगे। पर्सनल समाधान बताने के बाद पर्सनल इस समस्या का समाधान हो सकता है। और लाइव अगर हिम्मत बना के लाइव आना चाहते हैं, अगर खुद के स्वेच्छा हो, तो आपसे यही वीडियो के माध्यम से बैठाकर आपको क्वेश्चन किया जाएगा, क्वेश्चन का समाधान भी किया जाएगा और पूरे मुरे विश्वास के साथ उस समस्या का समाधान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।